हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज सुबह मैंने आरआरबी पीओ मेंस का एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दिया था। इस वीडियो में हम उसी का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जो कि मुझे हार्ड पैसेज को सॉल्व करने में मदद करती है और इसका इस्तेमाल करके आप भी अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ तब नहीं काम आती जब आपको पैसेज हार्ड मिले, बल्कि तब भी बहुत काम आती है जब आपको कम समय में एक लंबे पैसेज को सॉल्व करना होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अटेम्प्ट्स की, तो मेरा 29 टोटल अटेम्प्ट रहा, जिसमें से 24 सही और 5 गलत हो गए। स्कोर कुछ 22.75 बना और 94 परसेंटाइल रहा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कितने सही थे। ओके, तो ये मेरा एरर में 2 क्वेश्चन गलत हो गया, 25 और 27 नंबर। 27 में मैंने यहाँ पे ये चीज़ ध्यान नहीं दिया, मैंने बाद में देखा तो ये बहुत ईजिली पकड़ में आ रहा था। एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट नोट्स, एक्सप्लेन्स की जगह पे एक्सप्लेन होना चाहिए था, बट मैंने ये ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान यहाँ पे चला गया कि फिश आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज। मुझे लग रहा था फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स होना चाहिए, बट ये गलत था। ये सही था। ओके, फिर 28 नंबर एक मेरा गलत हो गया। इसमें मुझे लगा था कि ओनली 1 होगा, बट इसमें प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन से ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो रहा था। फिर 32 नंबर क्वेश्चन में मुझे लगा कि ये BC होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन ऑप्शन में C भी दे रहा है, तो ये सही था, मेरा गलत हो गया। फिर 35 नंबर में मैं ग्रज का यहाँ पे सही मीनिंग नहीं बैठा पा रहा था, मुझे लग रहा था सिर्फ 21 होगा, सॉरी, मुझे लगा कि सिर्फ 1 में ही होगा, बट ये 2 में भी फिट बैठ रहा था। तो ये एरर मेरा हो गया। और चलते हैं, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता था इसमें, जैसे ये 12 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें ये जो थोड़ा सा अलग टाइप से इसमें दिया हुआ था, मैं इसको 2-3 बार पढ़ के इसको डिकोड करने की कोशिश किया, बट ये मेरे से हुआ नहीं। इसमें देख रहा था फाइंड आउट फाइंड आउट इन विच ऑफ द सेंटेंसेज द गिवन वर्ड और एनी फॉर्म ऑफ इट। मैं ये नहीं पढ़ रहा था एनी फॉर्म ऑफ इट, और मुझे लग रहा था कि ये वर्ड को एज इट इज़ इसमें बिठाना है, इसलिए मुझे लग रहा था कि इसमें से नन ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था एनी फॉर्म ऑफ इट। तो इस तरह से यहाँ पे ये तो सब में ऑप्शन आई थिंक ये था, इसका ये BC में ये फिट बैठ रहा था, तो ये एक गलत हो गया, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं उसको। और 30 नंबर भी कुछ इसी तरह से था, दोनों का क्वेश्चन फॉर्मेट सेम ही था। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन अगर मैं वहाँ पे, इसमें शायद इसमें ऑल था, हाँ, इसमें अगर उस टाइम पता चल जाता, ये पढ़ लेता मैं, तो शायद ये दोनों क्वेश्चन मेरे सही हो जाते। ओके, फिर एक मैं ये छोड़ दिया क्वेश्चन, इसमें भी बहुत ईजिली हो रहा था, मैंने बाद में करके देखा, तो कुछ इस तरह से ये रहा। अब जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता था वो पैसेज में था। पैसेज में क्या था कि ये जो पैसेज था इसमें मुझे टाइम नहीं मिला। जैसे ये इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस थे, तो मैं इसमें टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मैं इन सारे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे दिया था, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन में टाइम नहीं मिला। तो फिर मैंने इसमें क्या किया कि मैं सीधा ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे पैसेजेस में क्या करता हूँ कि अगर वो पैसेज या तो बहुत लेंदी है या तो टाइम टेकिंग है, लाइक मेरे पास टाइम कम है और उसमें टाइम चाहिए, तो मैं उसमें सीधा क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं उसमें चला जाता हूँ वर्ड वाले क्वेश्चंस, मतलब वोकैब वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, सबसे पहले वोकैब में चला जाता हूँ। और वोकैब के जो बनने वाले रहते हैं, मिनिमम आपको कोई भी पैसेज उठाकर आप देखेंगे उसमें मिनिमम 2 वोकैब का क्वेश्चन रहता ही है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे पैसेज में सबसे पहले 2 क्वेश्चन उसको कर लेना है। उसके बाद क्या देखना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं, इसमें से पैसेज में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई कीवर्ड टाइप का मिल रहा हो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट टाइप ऑफ बैंक्स आर केप्ट अवे फ्रॉम दिस फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, तो और कौन से बैंक अलग रखेंगे, तो यहाँ पे सीधा आप घूम के जब देखेंगे, थोड़ा इसमें स्किम करेंगे, तो आपको फ्रेमवर्क एक कीवर्ड मिलेगा। तो इस फ्रेमवर्क से रिलेट करके आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है उसमें लिखा हुआ था, कहीं पे मैंने पढ़ा था, तो कि वो इस फ्रेमवर्क से बाहर रखे गए हैं। उसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, तो इसमें भी इसी तरह से आपको कुछ आप कीवर्ड के थ्रू डायरेक्ट आप पूरा पैसेज ना पढ़ के आप स्किम करके, डायरेक्ट कीवर्ड को स्किम करके आप देख के आप पता लगा सकते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से अगर कोई पैसेज ज़्यादा लंबा है, समय आपके पास कम है, तो कम समय में आप एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। और यही स्ट्रैटेजी मैंने बहुत बार ऐसा मॉक्स में फॉलो किया है,
और रिज़ल्ट अच्छा रहता है। लाइक आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे और ये सही रहता है, आपके मार्क्स को बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों ये कुछ रहा मेरा आज का एनालिसिस। आप अगर मॉक्स दे रहे हैं तो आप ज़रूर बताएँ कैसा रहा, और इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको और चाहिए तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।